तो दोस्तों, आपने गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष ऐसे शब्द तो बहुत सुने होंगे। क्या आप जानते हैं इन शब्दों के बारे में? ये शब्द पदार्थ के गुण माने जाते हैं। इंग्लिश में जाने तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में इन्हें गुरु आदि गुणों के नाम से जाना जाता है। आचार्य वाग्भट अनुसार ये कुल 20 प्रकार के होते हैं। हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला गुण गुरु मतलब भारी, हैवी। दूसरा लघु मतलब हल्का, इंग्लिश में देखें तो लाइट। तीसरा मंद, चिरकारी, देखें तो डल सा। चौथा देखें तो तीक्ष्ण मतलब तीखा, शार्प बिल्कुल। पांचवा देखें तो शीत, ठंडा, शीतल, इंग्लिश में देखें तो कोल्ड। छठा उष्ण, गरम, हॉट। सातवां स्निग्ध, चिकना, इंग्लिश में देखें तो ग्लोसी जिसको हम कहते हैं। रुक्ष, रूखा, ड्राई, ये आठवां गुण। नौवां देखें तो श्लक्षण, जिसको हम साफ कहते हैं, शाइनी, क्लीन या फिर स्मूथ कह सकते हैं। 10वां देखें तो खर, खुरदरा, रफ। 11वां देखें सांद्र, गाढ़ा, जिसको हम इंग्लिश में कंसंट्रेटेड बोलते हैं। 12वां देखें द्रव, पतला, जिसको हम इंग्लिश में डीलिक्विसेंट बोलते हैं। 13वां देखें तो मृदु, कोमल, जिसको हम इंग्लिश में सॉफ्ट बोलते हैं। 14वां देखें कठिन, कठोर, जिसको हम इंग्लिश में हार्ड बोलते हैं। 15वां स्थिर, अचल, जिसको हम इंग्लिश में स्टेबल बोल सकते हैं या फिर स्टैटिक बोल सकते हैं। 16वां देखें तो सल, चल गुण, जिसको हम इंग्लिश में मूवेबल, मोटाइल बोल सकते हैं। 17वां देखें तो सूक्ष्म, बारीक, जिसको हम इंग्लिश में माइक्रो बोल सकते हैं। 18वां गुण देखें तो स्थूल, मोटा, इंग्लिश में देखें तो ग्रोस या फिर बल्कि भी हम इसे बोल सकते हैं। 19वां गुण अगर हम देखें तो विशद गुण, अर्थात जो टूटने वाला गुण होता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रिटल नेचर बोलते हैं। 20वां गुण, आखिरी गुण की हम बात करते हैं तो उसे हम पिच्छल गुण के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में लसीला कहते हैं और इंग्लिश में देखें तो उसे हम कोहेसिव नेचर के नाम से जानते हैं। तो ये हुए हमारे 20 गुरुवादी गुण, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से भी जाने जाते हैं। थैंक यू।